हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति गार्डनिंग में दीप्ति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा जो सॉइल का पीएच है उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे। अगर सॉइल का पीएच बैलेंस नहीं है तो क्या क्या परेशानियाँ हमें प्लांट्स पर देखने के लिए मिलते हैं, और सॉइल का पीएच को हम क्यों बैलेंस करेंगे, और हमें आसानी से कैसे पता चल जाएगा कि हमारा सॉइल का जो पीएच है वो बैलेंस है या इनबैलेंस है। ये सारी चीज़ें हमें आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप अगर मेरे वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि सबका सॉइल का जो पीएच है वो कितना रहना चाहिए। सॉइल का जो पीएच है वो मिनिमम 6.5 से लेकर 7.5 रहना चाहिए, न्यूट्रल है। और अगर आपको एसिडिक सॉइल चाहिए तो 7 से उसका वैल्यू कम होना चाहिए पीएच वैल्यू, और 7 से अगर पीएच वैल्यू ज़्यादा है तो आपका सॉइल अल्कलाइन है। फ्रेंड्स, 6.5 से लेकर अगर 7 तक आपका पीएच का वैल्यू है तो आपका जो सॉइल है वो स्लाइटली एसिडिक है। अगर 7 से लेकर 7.5 पीएच का वैल्यू है तो आपका जो सॉइल है वो स्लाइटली अल्कलाइन है। फ्रेंड्स, तो हमें ज़्यादातर जितने सारे प्लांट्स है, गुलाब हो, गुड़हल हो, मोगरा हो, कोई भी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, फ्लावरिंग प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एसिडिक सॉइल मीडिया बहुत ज़रूरी है। तो इसका पीएच हमेशा जो 6.5 से लेकर 7 के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में दो ऐसे चीज़ दिखाऊंगी जिससे आप यूज़ करके आपका सॉइल का जो पीएच है उसको बैलेंस कर सकते हैं, सॉइल को अल्कलाइन से एसिडिक बना सकते हैं। ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं वो एसिडिक सॉइल में ग्रो करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो दोनों चीज़ को आप अपने प्लांट्स में कैसे यूज़ करेंगे वो मैं दिखाऊंगी। और भी एक चीज़ 7 से लेकर 7.5 रहेगा हमारा सॉइल का वैल्यू, तो ये स्लाइटली अल्कलाइन इससे बोला जाता है। तो जो स्लाइटली एसिडिक सॉइल में जो प्लांट्स का ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होती है, अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा हमारा सॉइल या फिर बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो जाएगा तो वहाँ पर प्लांट का ग्रोथ जो है बहुत ही कम देखने के लिए मिलेंगे और बिल्कुल ग्रोथ ना के बराबर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, सॉइल में जितने सारे भी न्यूट्रिशन होती है वो रूट अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, और सॉइल के किसी भी ब्रांच तक या फिर किसी भी पत्तों तक जो न्यूट्रिशन है वो पहुँचा नहीं पाएगा, जिसमें हमारा सॉइल का ग्रोथ बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो सॉइल का पीएच इसलिए बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अक्सर आपने देखे होंगे फ्रेंड्स, बहुत मतलब मैं तीन जो आपको रीज़न बताऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका सॉइल का जो पीएच है वो बैलेंस है या नहीं है, या फिर आपका जो सॉइल अगर अल्कलाइन हो गया है तो उसको आप कैसे एसिडिक बनाएंगे। इसके ऊपर मैं 3 कारण आपको बताऊंगी। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, सॉइल का जो मिट्टी आप देख रहे हैं, अगर आपका जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसको खुदाई करने से बहुत इजीली खुदाई नहीं होती है, इसका मतलब आपका जो सॉइल है वो अल्कलाइन हो गया है। या फिर किनारे से अगर सॉइल में दरारें आते हैं, या फिर बीच में जब हम मिट्टी में पानी डालते हैं, पानी सूखने के बाद अगर किनारे से आपका सॉइल में दरारें आपको दिखने के लिए मिलेंगे, मिट्टी जो गमले से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, या फिर जो बीच में दरारें आ जाते हैं, इसका मतलब है कि आपका जो सॉइल है वो प्रॉपर सॉइल नहीं बनी है, और सॉइल जो है आपका पोरस नहीं है, वो हार्ड है, और सॉइल आपका अल्कलाइन है। ये कुछ सिंबल होते हैं आपको पहचानना कि आपका सॉइल अल्कलाइन हो गया है। और अगर आप कुछ भी फर्टिलाइज़र आपके प्लांट्स के ऊपर डालते हैं, लगातार फर्टिलाइज़र डालने के बाद भी अगर आपका प्लांट में कोई ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलते हैं, छोटे छोटे पत्तियां देखने के लिए मिलते हैं, कोई ब्रांचेस नहीं आ रहे हैं, कोई कलियां देखने के लिए नहीं मिलते, कोई फूल भी देखने के लिए नहीं मिलता है, इसका मतलब भी आपका जो प्लांट का सॉइल है वो अल्कलाइन है। तो सॉइल अल्कलाइन होता क्यों है ना, जब भी हम दोस्तों बाहर से मैक्सिमम फर्टिलाइज़र को हम खरीद कर यूज़ कर लेते हैं अपने प्लांट्स के ऊपर, ज़्यादातर केमिकल फर्टिलाइज़र। जो केमिकल फर्टिलाइज़र हम प्लांट्स के ऊपर यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। इंस्टेंटली हमें रिजल्ट देखने के लिए मिल जाता है, प्लांट का ग्रोथ हो जाता है, कलियाँ आते हैं, फूल खिलते हैं, पर कुछ दिनों के बाद जो फूल है वो बिल्कुल भी खिलता ही नहीं है, कलियाँ भी नहीं आता है, ना ही कोई ग्रोथ देखने के लिए मिलते हैं, मिट्टी बिल्कुल भी अनहेल्दी हो जाता है। तो मिट्टी हमारा हेल्दी रहेगा जब हमारा जो सॉइल का पीएच बैलेंस रहेगा, या फिर सॉइल हमारा एसिडिक रहेगा, तभी हमारा जो मिट्टी है वो पोरोस बनकर रहेंगे दोस्तों। अब दोस्तों और भी एक रीज़न मैं आपको बताऊंगी कि हमारा सॉइल क्यों इनबैलेंस होता है या फिर सॉइल अल्कलाइन क्यों होता है। क्योंकि अक्सर हम जो पानी डालते रहते हैं, पानी भी कभी कभी हमारा हार्ड वाटर होता है, जो हमें रिपीटेडली जब हम सॉइल के ऊपर डालते रहते हैं तो उसके वजह से भी मिट्टी हमारा क्षारीय हो जाता है, और उससे भी हमें मिट्टी को बचाना है। और एसिडिक सॉइल में ही हमारे जो प्लांट्स, बहुत ज़्यादा प्लांट्स जो है वो बहुत ही अच्छे से बढ़िया से ग्रो कर पाते हैं। एसिडिक सॉइल में ही रूट जो है वो सारे न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करता है, और जितने सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है बहुत ही अच्छे से वो ऑब्जर्व कर पाता है, और सारे स्टेम्स तक, सारे ब्रांचेस में और पत्तियों के ऊपर पहुंचा पाता है, जिसके वजह से बहुत सारे कलियां आते हैं, प्लांट में ग्रोथ देखने के लिए मिलते हैं, और बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल भी देखने के लिए मिलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके ब्रांचेस में कोई भी प्रकार का
फूल देखने के लिए नहीं मिलते हैं, ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलते हैं। पहले आप अपने सॉइल को चेक कीजिए। आपका सॉइल अगर बिना किसी आपके पास पीएच इंडिकेटर भी नहीं है तब भी आप अपना सॉइल को पहचान सकते हैं। ये सारे जो मैंने आपको सिम्टम बताया उससे आप पता कर सकते हैं आपका सॉइल हार्ड तो नहीं है, और या फिर आपका सॉइल में दरारें तो नहीं आते हैं, या फिर आपके सॉइल में कितना सारा फर्टिलाइजर डालने से भी अगर प्लांट का ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आपका जो मिट्टी है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप ऊपर की कुछ मिट्टी को हटा दीजिए और मिट्टी को हटाकर नए मिट्टी में आप प्लांट में डाल सकते हैं कंपोस्ट के साथ, या फिर आप कुछ और भी जो हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उनको भी आप प्लांट्स के ऊपर डाल सकते हैं, जिसके वजह से आपके प्लांट्स जो है वो हमेशा हेल्दी रहेगा। और केमिकल फर्टिलाइजर डालने की वजह से हमारा प्लांट्स का जो सॉइल होता है वो अनहेल्दी हो जाता है कुछ टाइम के बाद, और जो प्लांट का इम्यून होता है, इम्यून सिस्टम, वो भी बिल्कुल ब्लेस्ड हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट बिल्कुल भी ग्रोथ करना बंद कर देता है। इसीलिए हमारा जो सॉइल है वो हमेशा उसका पीएच को बैलेंस करके रखना हमें बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। इसके लिए मैंने 2 घरेलू चीज़ लेकर आपको दिखाऊंगी। ये दोनों चीज़ से आप अपना सॉइल का जो पीएच है वो आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। एक है फिटकरी, और जो दूसरा चीज़ आप देख रहे हैं वो है चाय की पत्ती है फ्रेंड्स। फिटकरी का जो दाना है बहुत ही कम आपको लेना है। किसी भी आप राशन दुकान से बहुत ही ईजीली 1 किलो 20 से लेके 50 या 60 के अंदर 60 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा। और जो चाय की पत्ती देख रहे हैं दोस्तों, इसमें टैनिक एसिड भरपूर मात्रा में है, और इसको भी आप अपने प्लांट्स के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ को अप्लाई करना कैसे है मैं आपको बताऊंगी, और जैसे बताऊंगी वैसे ही आप यूज़ कीजिए दोस्तों, ताकि और यूज़ करने के बाद आप देखेंगे आपके प्लांट्स के ऊपर धीरे धीरे जो है ग्रोथ देखने के लिए मिलेंगे। और थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, पर ये जो है आसानी से काम करेगा। आप केमिकल फर्टिलाइजर को भी कुछ दिनों तक अपने प्लांट्स के ऊपर डालना बंद कर दीजिए फ्रेंड्स। आप किसी भी प्लांट में इसे यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आपका आउटडोर प्लांट हो, इंडोर प्लांट हो, या फिर फल वाले पौधे हो, किसी भी प्लांट के फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हल्दी मैंने ली हूँ, क्योंकि मेरे जो ये इंडोर प्लांट है वो अक्सर छाए में रहते हैं, इसीलिए थोड़ा सा हल्दी के साथ मैंने चाय की पत्ती ली हूँ। और आप मिट्टी को अच्छे से कुड़ाई कर दीजिए, और कुड़ाई करने के बाद चारों तरफ ऐसे ही चाय की पत्ती को डाल दीजिए। डालने के बाद अच्छे से फिर से मिट्टी में मिक्स कर दीजिए। चाय की पत्ती को ऊपर ऊपर छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आप जो है पानी डाल दीजिए। अगर आपका गमला छोटा है तो 1 से 2 चम्मच आप डालिए। ये फ्रेश चाय की पत्ती है, यूज्ड वाला चाय की पत्ती भी आप ले सकते हैं, अच्छे से धोकर सुखाकर उस पर यूज़ कर सकते हैं। उसको 5 से 6 चम्मच आप अपने प्लांट्स के ऊपर डाल सकते हैं। अगर बड़ा गमला है तो 2 चम्मच आप डालिए, या फिर छोटा गमला है तो आप 1 चम्मच डालिए। इस चीज़ को आपको महीने में 1 बार ही डालना है फ्रेंड्स। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँगी कि ये जो फिटकरी आप देख रहे हैं, फिटकरी को भी यूज़ कैसे हम करेंगे। अगर आप 1 किलो का फिटकरी ले लेते हैं, ये 2 से 3 साल आपका आसानी से चल जाएगा दोस्तों। अब फिटकरी जो है 1 लीटर पानी में आपको 1 से 2 ग्राम यूज़ करना है, 2 लीटर पानी में 2 से 4 ग्राम ही यूज़ करना है दोस्तों। अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो रूट के ऊपर उसका गलत प्रभाव पड़ेगा, और हमारा जो प्लांट ग्रो करने की वजह से वो ग्रो नहीं करेगा। इसलिए आप कभी भी फिटकरी को यूज़ करने के लिए आपको बहुत ही कम मात्रा में जो है फिटकरी को लेना होगा। आप यहाँ पर देखिए ये 1 से 2 ग्राम ही होगा। इसको आप अच्छे से जो है कूट दीजिए किसी भी चीज़ों के सहायता से, और इसको जब पाउडर कर देंगे तो ये जो है आसानी से पानी में घुल जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैंने 10 लीटर पानी लूँगी, और 10 लीटर पानी में जो है 10 से 20 ग्राम फिटकरी के टुकड़े लूँगी, और अच्छे से इसको पाउडर कर दूँगी। पाउडर करने के बाद थोड़ा सा पानी में इसे पहले मिक्स कर दूंगी, और इसे थोड़ा सा पानी में पहले आप ऐसे ही किसी के स्पून या किसी के चीज़ से माध्यम से अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और इसको आप 10 लीटर पानी में ऐड कर दीजिए फ्रेंड्स। 10 या 20 लीटर आप जितना लेंगे, आपका जितना प्लांट से आप वैसे लीजिए, और लेने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिए। 1 लीटर में आपको 1 से 2 ग्राम लेना है, 2 लीटर में 2 से 4 ग्राम लेना है, 10 लीटर में 10 से 20 ग्राम ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। कम कर सकते हैं पर ज़्यादा नहीं करेंगे फ्रेंड्स। ज़्यादा करने से आपके प्लांट का जो रूट है वो ग्रोथ कर फिर से जो एसिडिक लेवल जो है सॉइल का वो बिल्कुल कम हो जाएगा, और रूट फिर से काम करना बंद कर देगा। इसलिए कम ही कीजिए, और इस चीज़ को आपको महीने में 1 बार ही डालना है। यहाँ पर मैंने देखिए दोस्तों 10 लीटर पानी ली हूँ, अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करने के बाद यहाँ पर जो आप सॉइल देख रहे हैं, तो मिट्टी पहले से गीली होना बहुत ज़रूरी है जब भी आप ये फिटकरी वाला वाटर को अप्लाई करेंगे।
मॉइस्ट सॉइल में ही आप यूज़ करेंगे, ड्राइड सॉइल में इसे यूज़ नहीं करना है। और आप ऐसे हो सकता है कि शाम को पानी डाल दीजिए नॉर्मल वाटर, और सुबह जब मॉइस्ट सॉइल में आप फिटकरी के कुछ पानी को मिक्सचर को डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने एक आप बहुत ही बढ़िया इंसेक्टिसाइड भी आपको बताऊंगी दोस्तों कि फिटकरी का पानी जो है वो इंसेक्टिसाइड का काम करेगा, पर हम उसे पत्तों के ऊपर नहीं डाल सकते हैं, सिर्फ सॉइल में ही डाल सकते हैं। तो इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली हूँ कुछ नींबू के छिलके को 7 से 8 दिन तक भिगो कर रखी थी, और नीम का ऑयल 2 से 3 ml आपको लेना है, और 1.5 लीटर पानी ली हूँ। 1.5 लीटर पानी में पहले मैंने नीम का ऑयल 2 से 3 लीटर का ऐड की, और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये नींबू का जो पानी है जो मैंने भिगो कर रखी थी, और उस पानी को आप मिनिमम 6 से 7 दिन तक भिगो कर रखिए। अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए जो बोतल के अंदर, और फिर आप स्प्रे बोतल में मिक्स करने के बाद सारे अपने प्लांटर्स के ऊपर अच्छे से डाल दीजिए। इसमें जो है आप फॉलियर स्प्रे कर सकते हैं, पत्ते भी आपका एसिडिक रहेगा, पत्ते जो है आसानी से वो जो एसिडिक वाला वाटर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इसमें जो है कोई भी इंसेक्ट आपके प्लांट्स के ऊपर नहीं लगेगा। ज़्यादातर गुड़हल के प्लांट में जैसे ही कलियाँ आते हैं, बहुत सारे मक्खी, बहुत सारे जो रेड कलर के छोटे छोटे पेस्ट की तरह आ जाते हैं, छोटे छोटे चींटियाँ आ जाते हैं, तो ये सारे चीज़ों से आप प्लांट्स को बचा सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से नींबू का पानी 6 से 7 दिन या 8 दिन तक भिगो कर रख दीजिए। और कभी कभी उसमें अगर टाइट कैप होगा, बोतल टाइट होगा तो गैस हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा 100 से 150 ml तक नींबू का पानी को लीजिए, अच्छे से आप स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद उसको जो है सारे प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर दीजिए दोस्तों। और इस तरीके से आप एसिडिक वाटर को अपने प्लांट्स के ऊपर डाल सकते हैं, और पत्तियों के ऊपर भी डाल सकते हैं, और आपका प्लांट्स जो है हमेशा हरा भरा रहेगा और ग्रोथ भी देखने के लिए मिलेंगे।